हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक की, जिसमें पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अगर हम चार्ट की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने अभी रिसेंटली मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा डबल बॉटम बनाया था। एक एक डबल बॉटम तो यहाँ से लेके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से ले वेट 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 जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ से बनाया, और ये और ये बेसिकली यहाँ पे भी आया था नीचे, ये इसने रिट्रेस किया और अभी ये वापस से जा रहा है। तो अभी अभी इसमें कौन सा चार्ट बन रहा है? अगर अगर मैं इसकी ड्राइंग को निकाल दूँ और अगर इसमें इसको देखूँ तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि मैं स्विंग ट्रेड बोलूँगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी वीक और 2 वीक के लिए बोल रहा हूँ। तो ये अगर ये टारगेट देखो तो 9% का टारगेट मिल के आ रहा है। वो मुश्किल से 1 वीक 2 वीक में आ जाएगा, 1 वीक में आ जाएगा, 2 वीक भी नहीं लगेगा, 1 वीक में ही आ जाएगा। तो ये जो टारगेट है ये काफ़ी क्विक टारगेट है, 9% का टारगेट है। अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो ये जो ट्रेड है ये होल्ड करने लायक हो जाएगा। और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो टारगेट है यहाँ से, वो टारगेट है करीबन 35% का। तो 35% का टारगेट ब्रेकआउट के ऊपर से, और अगर यहाँ से इंक्लूड कर लो करंट प्राइस से, तो इसका जो टारगेट है वो 46% का टारगेट निकल के आता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी अच्छा होल्ड है मार्केट में इसका, बजाज फाइनेंस का। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड बाय। चलो बात करते हैं अब दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक जो है, तो दूसरा स्टॉक जो है वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर का अगर आप देखो तो ये एकदम ब्रेकआउट के ऊपर जस्ट ट्रेड कर रहा है। आज भी इसने 4% मारा है। तो अगर देखोगे तो ये इतने इतने दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था। अगर इसका हम रेंज देखें तो इसका जो रेंज है वो था अराउंड, इसने 2021 1121 से लेके और कितने दिनों से ये इसने ये प्राइस शो किया है। लेट मी शो यू। देखो यहाँ तक वो सेम डे पे था, मतलब 532 डेज से सेम पोजीशन पे ऊपर नीचे रेंज में ट्रेड करा था, और अब जाके इसने ब्रेक आई मीन ऊपर की तरफ मूव किया है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ से लेके ऐसे मूव कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकला तो जो टारगेट है, तो टारगेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, वो अराउंड 21% का ईजी टारगेट यहाँ पे अचीव होता दिखाई देगा। तो ये वाला जो टारगेट है, बट ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी एंगल से अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो ये यहाँ से वापस से एक बार रीटेस्ट करने का ट्राई करेगा, यहाँ से एंड देन वापस ट्राई करेगा इसमें। तो उस केस में क्या होगा, एक नया पैटर्न बन जाएगा। कौन सा पैटर्न बन जाएगा? अगर इस पैटर्न में अगर हुआ तो कैसे पैटर्न बनेगा? ये बनेंगे कॉम्प्लेक्स कप रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए ऐसे ऐसे। तो उस केस में भी टारगेट जो है वही होने वाला है, टारगेट कुछ बदलेगा नहीं, वही 21% का जो टारगेट है वही होगा। बट प्रॉमिसिंग कंपनी है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे हैं, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे होते चले जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो फंड्स हुआ तो मैं ज़रूर बाय करूँगा इसको। मेरी नज़र में है। फ़िलहाल मैं ऐसा आदमी हूँ जो ब्रेकआउट पे लेना पसंद नहीं करता, बट काफ़ी लोग हैं जो ब्रेकआउट प्रीफर करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। बट अगर मुझे ये कहीं अगर इस लेवल पे अगर मिलता या इधर भी मिलता तो भी मैं बाय कर लेता। बट अभी मैं वेट करूँगा, लेट्स सी हाउ इट गोस, क्योंकि हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे भी ऐसे आए तो ये पॉइंट जो है बाय करने लायक हो जाएगा, जिसे मैं रिटेस्ट कहता हूँ। तो रिटेस्ट मुझे ब्रेकआउट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और पावरफुल लगता है। तो जिसके लिए मैं रिटेस्ट वाले स्टॉक्स ज़्यादा मैं ढूंढता रहता हूँ। और मैंने कई स्टॉक बताए भी हैं, जैसे कि अभी हम लोग जैसे हमने वो तनला प्लेटफॉर्म को जो मैंने आपको बताया था, तो तनला प्लेटफॉर्म का रिसेंटली न्यूज़ के चलते नीचे आ रहा है। और ये जो नीचे आ रहा है, इसको अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कैसा बिहेव करता है वो देख लेते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, ये सेम लेवल पे 4 दिन से घूम रहा है। मतलब ये ना तो नीचे आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये जो लेवल है, मतलब ये 1000 और 966, मतलब 50 पॉइंट के अंदर यहाँ वहाँ
कंटिन्यू घूमे जा रहा है, जिसमें कोई वो नहीं है। और ये गिर क्यों रहा है? क्योंकि ये रिसेंटली ही इसमें एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया स्टैंडअप प्लेटफॉर्म डाउन आफ्टर डिसीजन टू डिसकंटिन्यू वोडाफोन पार्टनरशिप। वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था, इनका टेन्योर ही पूरा हो गया था। तो अगर इसके जाने से किसी का बिजनेस बंद होता तो फिर तो कंपनी किस बात की। नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नए क्लाइंट आते हैं जाते हैं, तो उसकी वजह से ये और कुछ नहीं है, रिटेस्ट हो रहा है। अगर आपको मैं दिखा दूँ रिटेस्ट कैसे हो रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ रिटेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से गया, यहाँ पे गया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से वापस ये जो है रिटेस्ट करने आया और मैंने इसको बाय कर लिया यहाँ पे। अगर ये नीचे यहाँ पे भी आता है, मान लो इन केस अगर ये यहाँ पे भी आता है नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं और क्वांटिटी ऐड कर लूँगा, बिकॉज कंपनी अच्छी है और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉल से घबराना नहीं चाहिए, फॉल में तो और ख़रीदना चाहिए। रैली देख रहे हो ना कितनी तेज़ आ गई है, सारे सर्किट मार रहे हैं, सारे स्टॉक्स अच्छे बुरे सारे। तो बुल रन में यही होता है, जितने भी बुरे स्टॉक होते हैं, जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं, वो सब ऐसे भागते हैं जैसे इनसे ज़्यादा अच्छी कंपनी है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता बुल रन में, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब इसी में लोग फंसते भी हैं, ऊपर ऊपर लेवल पे ख़रीदेंगे और बाद में जब मार्केट गिरती है तो वो प्राइस जल्दी दिखाई नहीं देता है एक साल। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि ऑन टॉप पे ना ख़रीदें, भले कितनी भी प्रॉमिसिंग कंपनी हो। मैं खुद भी नहीं लेता। अगर वो कंपनी नीचे वैल्यूएशन पे है और नीचे रीटेस्ट कर रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। सिंस अभी जैसे मैंने कल आर पावर और प्रकाश इंडस्ट्रीज सेल कर दिया, बिकॉज वो ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच गए थे, तो मुझे लग रहा था कि वो नीचे आ जाएंगे। हावेवर अगर वो ऊपर भी जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर अच्छे चार्ट पैटर्न बनेंगे तो मैं वापस री एंट्री ले लूँगा। बट मेरा पॉइंट यही है समझाने का कि हाई लेवल पे मत लो, नीचे के लेवल पे लो, जिससे कि अगर मार्केट गिरता भी है तो आप लोग को लॉस ना हो, आप लोग ऊपर के लेवल पे फंसो मत। तो बट अपना अपना जो एनालिसिस ज़रूर करना, मेरे कहने से मत करना, और ड्यू डिलिजेंस करना, अपने एडवाइज़र से सलाह लेना और उसके बाद ही कुछ बाय एंड सेल करना। ये जो लर्निंग थी ये मैंने आपको सिखाई है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, किसी ट्रेनर से नहीं सीखी है, एक्सपीरियंस है ये कि किस तरह से लिया जाता है। तो ऊपर लेवल पे मैं भी बहुत भागते हुए सूरज को सलाम करता था, भाग पकड़ लेता था, बट कुछ मतलब नहीं होता। सो बेटर है कि एनालिसिस करो, अंडरस्टैंड करो, फाइनेंशियल्स देखो, फंडामेंटल अच्छी कंपनी उठाओ, टेंशन फ्री रहोगे। चलो तब तक कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।